ईरान में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एयर स्ट्राइक, मिसाइल, ड्रोन, बॉम्बर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, A to Z जितने हथियार थे अमेरिका के सब इस्तेमाल कर लिया, परमाणु बमों को छोड़कर। लेकिन ईरान है झुकने को तैयार नहीं है और ईरान एक घायल शेर की तरह और ज्यादा आक्रामक हो गया है। तेहरान का कहना है कि क्या हमें डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला समझ रखा है? ये वेनेजुएला नहीं है जनाब, ये है तेहरान। और अब मिलेगा करारा पलटवार। और अब ये टकराव सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है, ये अहंकार और ताकत की लड़ाई है अमेरिका के लिए, और ईरान के लिए उसके वर्चस्व की लड़ाई है, उसकी संप्रभुता की लड़ाई है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान को बॉम्ब करके, ईरानी टॉप लीडरशिप को साफ करके, सैन्य दबाव बनाकर घुटनों पर ले आया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज्यादा परेशान है, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ है। एक तो अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान की खबर है, जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से ऐसा कोई भी डेटा सामने नहीं आने दिया जा रहा है जिससे यह पता चल सके कि आखिरकार टोटल इंपैक्ट कितना है इजराइल के ऊपर और अमेरिकी बेसिस के ऊपर या अमेरिका के ऊपर। आपको डिटेल से बताएंगे। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के लीक होने का भी दावा किया जा रहा है, वो डेटा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले समझिए कि तेहरान ने क्या कहा है। तेहरान ने कहा है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, और ईरानी नेतृत्व का कहना है कि हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है। अगर जंग थोपी गई है तो आखिरी जवाब तेहरान की तरफ से ही आएगा। जंग की शुरुआत अमेरिका ने की है, खत्म इसे तेहरान करेगा। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब 9वें दिन में पहुंच गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में हमले और ज्यादा तेज कर दिए अमेरिका और इजराइल ने। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। ये वही अली लारिजानी हैं जिनको मार गिराने का दावा इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ था, लेकिन ये अभी जीवित हैं। अली लारिजानी ने कहा कि तेहरान अपने नेता और लोगों के खून का बदला लेगा। लारिजानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के राइट हैंड माने जाते थे, सबसे करीबी सहयोगियों में से एक, और अब वो इस जंग को लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने नेता और हमारे लोगों के खून का बदला लेकर रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी ये लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। डिप्लोमेटिक चैनल सारे क्लोज हो चुके हैं, कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने कहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर को मारने वाले मर्डरर हैं और उनसे बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। खास तौर पर खाड़ी के कई इलाकों में अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इसके अलावा एक ऐसा दावा भी सोशल मीडिया पर है जिसने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी से जुड़ी एक लीक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि युद्ध के पहले 3 दिन में ही इजराइल को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि हमले में कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और खुफिया एजेंट्स मारे गए हैं। क्या है केजीबी का दावा, केजीबी के लीक रिपोर्ट में दावा, यह समझते हैं। 6 इजरायली जनरलों को मारे जाने का दावा कर रहा है इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। 32 मोसाद एजेंट्स मारे गए हैं, 78 शिन बेत के एजेंट्स मारे गए हैं, 198 वायुसेना के जवान मारे गए हैं, 3462 इजरायली सैनिक मौत के शिकार हुए हैं, 11 परमाणु वैज्ञानिक साइंटिस्ट मारे गए हैं और 423 रिजर्व सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इजराइल सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी नहीं गई है, यानी कि इन आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन इस दावे ने मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या अमेरिका और इजराइल मुख्य डेटा को छिपा रहे हैं, एक्चुअल डेटा सामने नहीं रख रहे हैं? जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान के हमले अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि खुली जंग का ऐलान बन चुके हैं। तेहरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन्स अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर लगातार कहर बरपा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है।
अमेरिकी ठिकानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसके बाद अमेरिकी बेसिस पर अलर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ईरान समर्थित लड़ाकों ने इराक, सीरिया और यमन से भी हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के दायरे में आता जा रहा है। तेहरान साफ कह चुका है कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान का पलटवार, कितना बड़ा अभी तक नुकसान, इजराइल को क्या क्या झटके लगे हैं। ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला हुआ है। खैबर शिकन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। कई इजरायली जनरल मारे गए हैं। नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया आईआरजीसी ने। 423 रिजर्व सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, यह भी एक नजर डाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में कई एयरबेस पर हमला हुआ है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला जारी है। जॉर्डन में अमेरिकी थार्ड डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है। जो एक बैटरी वहां पर तैनात थी उसको खत्म कर दिया गया है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई जगहों पर लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 12 से अधिक सैनिक घायल हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ है। अब मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी तबाही की है ईरान ने, यह बात हमने आपको लगातार कही, वर्ल्ड नाउ में भी कही और इंडिया डेली पर लगातार यह बात बताई कि अगर अमेरिका ने गलती से भी ईरान पर अटैक किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। और वो बात आज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए हैं। तेल और गैस से जुड़े अहम ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यानी जितने एनर्जी रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उस पर ईरान बम दाग रहा है। बंदरगाह, एयरबेसेस निशाने पर हैं। हर शहर में मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। 12 देशों में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। इतनी तबाही जिसके बारे में अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के हमले की संभावना की वजह से इजरायली प्रशासन ने तेहरान पर पहले से हमला करने का निर्णय लिया। एक वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने कहा कि हम हर दिन ईरान की ताकत की एक नई परत को कमजोर कर रहे हैं। ईरानियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल ईरान को विभाजित करने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हम ईरान को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे? क्या यह मुमकिन है बगैर सेना उतारे ईरान के अंदर? जानेंगे इसको अगली स्टोरी में डिटेल से। लेकिन इधर बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल के लोगों की हिम्मत और एकजुटता की सराहना करनी चाहिए। क्या कुछ कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, आपको बयान के जरिए सुनवाते हैं। וזומם להשמיד אותנו עם פצצות אטום ועשרות אלפי טילים בליסטיים. הנשיא טראמפ הבין מזמן את גודל הסכנה לארצות הברית ולעולם כולו. אספר לכם שפגשתי אותו בפלורידה חודשים לפני שהוא נבחר לכהונתו השנייה. הדבר הראשון שהוא אמר לי היה, ביבי, אנחנו חייבים בכל מחיר למנוע מאיראן מלהשיג נשק גרעיני. אני מבקש להודות לידידי הנשיא טראמפ על המנהיגות ההיסטורית שהוא מגלה, על הידידות האמיצה בינינו ועל הברית האדוקה מאי פעם בין ארצות הברית וישראל ששנינו מובילים אותה. במבצע עם כלבי שילבנו כוחות כדי להרחיק מעל ישראל וארצות הברית את הסכנה המיידית. אבל הרודן מטהרן, חמינאי, הוא לא שעה לאזהרות של הנשיא טראמפ, הוא גם לא שעה לאזהרות שלי. הוא הורה לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן, ואף להטמין אותן עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה. וזומם להשמיד אותנו עם פצצות אטום ועשרות אלפי טילים בליסטיים. הנשיא טראמפ הבין מזמן את גודל הסכנה לארצות הברית ולעולם כולו. אספר לכם שפגשתי אותו בפלורידה חודשים לפני שהוא נבחר לכהונתו השנייה. הדבר הראשון שהוא אמר לי היה, ביבי, אנחנו חייבים בכל מחיר למנוע מאיראן מלהשיג נשק גרעיני. אני מבקש להודות לידידי הנשיא טראמפ על המנהיגות ההיסטורית שהוא מגלה, על הידידות האמיצה בינינו ועל הברית האדוקה מאי פעם בין ארצות הברית וישראל ששנינו מובילים אותה. במבצע עם כלבי שילבנו כוחות כדי להרחיק מעל ישראל וארצות הברית את הסכנה המיידית. אבל הרודן מטהרן, חמינאי, הוא לא שעה לאזהרות של הנשיא טראמפ, הוא גם לא שעה לאזהרות שלי. הוא הורה לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן, ואף להטמין אותן עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים,
כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה. इजराइल कह रहा है कि ये ईरान के लोगों की आजादी की लड़ाई है, लेकिन ये कैसी आजादी की लड़ाई है जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के अंदर वाटर टैंक पर हमला कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज पर हमला कर रहे हैं, वाटर प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला कर रहे हैं। ये कैसी आजादी की लड़ाई है कि वो एक स्कूल पर हमला करके 160 से ज्यादा बच्चियों को मौत के घाट उतार देते हैं। अगर ये ईरान की आजादी की लड़ाई है तो वहां के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये अमानवीयता नहीं है? यानी कि इजराइल जो चाहे वो कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंग जितनी लंबी चले, इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच हमले जारी रहेंगे, यह मामला और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और तेहरान कह रहा है कि उसने अपने असली फायर पावर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। वो जब अपने ओरिजिनल फायर पावर का इस्तेमाल करेगा तो मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तबाही आ सकती है, जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।